राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में हम श्री राधा अष्टमी की पूरी विस्तृत जानकारी देंगे और हम सुनेंगे कि उसका पुण्य फल क्या होता है, व्रत आदि करने से क्या फल मिलता है। अष्टमी का महात्म्य का वर्णन हम लोग सुनेंगे। यह पद्म पुराण में आता है। यदि किसी को राधा अष्टमी के व्रत की कथा सुननी हो तो यह प्रसंग आप लोग इस वीडियो को चलाकर भी सुन सकते हैं और व्रत कथा के रूप में भी यही प्रसंग चलेगा। तो आइए अब हम सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा। शौनक जी कहते हैं कि हे अति बुद्धिमान, किस कर्म के कारण मनुष्य उस भव सागर से जिसे पार करना कठिन है वह उसे पार कर गौओं के लोक में जाता है। और यह बताइए हे सूत जी, राधा अष्टमी तथा उसके उत्तम महात्म्य के विषय में भी बताइए। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, महामुनि काल पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने उनसे जो पूछा था उसे संक्षेप में सुनिए। ये नारद जी ने कहा कि हे पितामह, परम बुद्धिमान हैं, समस्त पवित्र शास्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं, प्रियतम, तो मुझे राधा अष्टमी के विषय में बताइए। हे प्रभु, इसका धार्मिक फल क्या है? प्राचीन काल में इसका व्रत किसने किया था? और हे ब्राह्मण, जो मनुष्य इसका व्रत नहीं करते उनको क्या फल मिलता है और क्या पाप मिलता है? व्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है? और मुझे यदि आदि काल से कब तक यह व्रत होता है बताइए। राधा का जन्म कब हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका पुण्य फल नहीं बता सकता है। यानी देखिए, ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ यह है कि ऐसा पुण्य फल है कि भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। इस सृष्टि में और कोई समर्थ नहीं है इसे बताने में। करोड़ों योनियों में अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या इसे बता जैसा पाप भक्ति पूर्वक व्रत करने से क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है उससे भी राधा अष्टमी का धार्मिक पुण्य 100 गुना अधिक है। एक बार श्री राधा अष्टमी करने से जो पुण्य मिलता है वह मेरू पर्वत के समान बराबर सोना दान करने से मिलने वाले फल से भी 100 गुना अधिक है। लोग राधा अष्टमी से वह फल प्राप्त करते हैं जो पुण्य 1000 कुमारियों के विवाह से प्राप्त होता है। यानी 1000 कन्यादान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह राधा अष्टमी के व्रत करने से मिल जाता है। मनुष्य को कृष्ण की प्रियतम यानी राधा जी की अष्टमी का वह फल मिलता है जो उसे गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से भी मिलता है। जो पापी भी इस व्रत को करता है भोग और या भक्ति पूर्वक करता है तो वह अपने 1 लाख परिवार के सदस्यों के साथ में भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग में जाता है और भोग पूर्वक भक्ति पूर्वक करता है, भोग पूर्वक करता है। मुझे सुख संपत्ति मिले, मेरा यश कीर्ति बढ़े, ये भोग पूर्वक हो गया। और भक्ति पूर्वक क्या है? रानी, आपके चरणों में हमारी प्रीति बढ़ जाए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति बढ़ जाए, ये भक्ति पूर्वक हो गया। अब आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी के बालक कृत यानी कि सतयुग में पूर्व काल में एक उत्तम अत्यंत सुंदरी स्त्री थी जिसकी कमर सुंदर थी, जिसकी आंखें हिरनी के समान थी और जिसका रूप बहुत सुंदर था, जिसके केस भी सुंदर थे, जिसके कान भी सुंदर थे, और उसका नाम लीलावती था। उसने बड़े भारी पाप किए थे। एक बार वह धन की लालसा में अपने नगर से निकलकर दूसरे नगर में चली गई। वहाँ उसने एक सुंदर मंदिर में बहुत सी बुद्धिमान व्यक्तियों को देखा, राधा अष्टमी का व्रत पालन करते हुए देखा। वे लोग राधा की उत्तम मूर्ति की चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र, नाना प्रकार के फलों से भक्ति पूर्वक पूजा कर रहे थे। कुछ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और उत्तम स्तुति कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। कुछ लोग आनंद पूर्वक बीना बजा रहे थे और ढोल बजा रहे थे।
उन्हें इस प्रकार देखकर वह कौतूहल से भरकर उनके पास गई और विनम्रतापूर्वक पूछा। उसने कहा कि हे धर्मात्माओं, आप लोग यह आनंद में भरकर क्या कर रहे हो? हे पुण्यात्माओं, मुझे बताओ। व्रत के पालन में तत्पर तथा दूसरों को उपकार करने में रुचि रखने वाले विभक्त जन बोले कि आज वह अष्टमी तिथि आ गई है, जिस दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। इस दिन लोग सावधानी से व्रत को करते हैं। इस प्रकार किया जाने वाला व्रत, यह अष्टमी व्रत, मनुष्य के पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। जैसे गोहत्या, चोरी, ब्राह्मण की हत्या पर, स्त्री हरण, गुरु की सैया अर्थात पत्नी का हरण, अपमान आदि पाप करते जो किया हुआ है, वह राधा अष्टमी से बिल्कुल ही सहज में नष्ट हो जाता है। उन भक्तों के वचन सुनकर और बार बार यह सोचकर कि मैं पापों को से नष्ट करने वाले इस व्रत को करूंगी, उसने व्रत करने वालों के साथ वहीं पर उस उत्तम व्रत का पालन किया। समय पाकर वह पतिव्रता स्त्री सर्प के दंश से मर गई। तभी यमराज की आज्ञा से पास और हथौड़े लेकर दूत आए और उसे बहुत कष्ट देकर बांध दिया। तब उन्होंने उसे यमलोक ले जाने का निश्चय किया। तब शंख चक्र और गदा धारण किए हुए विष्णु भगवान के दूत भी आ पहुँचे। वे अपने साथ सोने का बना हुआ सुबह अच्छा विमान लेकर आए थे, जिसमें राजसी हंस जुटे हुए थे। उन्होंने चक्रों के किनारों से 5 को तुरंत काटकर उस पाप रहित स्त्री को रथ में डाल दिया। वे उससे विष्णु के मनोहर नगर गोलोक ले गए, जहाँ व्रत की अनुकूलता के कारण वह कृष्ण और राधा के साथ में रहने लगी है। नारद जी, जो मूर्ख मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता, उसके लिए सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भी नरक में मुक्ति नहीं मिलती है। जो स्त्रियां भी शुभ देने वाले, राधा और विष्णु को प्रसन्न करने वाले, समस्त पापों को नाश करने वाले इस व्रत को नहीं करती है, वह अंत में यम की नगर को जाती है और दीर्घ काल तक नरक में पड़ी रहती है। यदि संयोग से उन्हें पृथ्वी पर जन्म मिल भी जाए तो वे अवश्य ही विधवा हो जाती है। हे बालक, एक बार यह पृथ्वी दुष्टों के समूह से आक्रांत हो गई थी। वह अत्यंत असहाय होकर गाय बन गई और बार बार रोती हुई मुझसे अपना दुख कहा। उनके वचन सुनकर मैं भगवान विष्णु के समीप गया। मैंने तुरंत ही भगवान कृष्ण को उनके दुख की तीव्रता बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, तुम देवताओं के साथ पृथ्वी पर जाओ। तत्पश्चात मैं भी अपने सेवकों के साथ वहां जाऊंगा। यह सुनकर मैं देवताओं के साथ पृथ्वी पर आया। तब भगवान कृष्ण ने राधा को अपने प्राणों से भी बढ़कर बताते हुए कहा कि हे देवी, हे पृथ्वी का भार हरने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, तुम भी पृथ्वी पर आओ। यह सुनकर राधा भी पृथ्वी पर चली आई। वह राधिका भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु की यज्ञ भूमि पर दिन के समय उत्पन्न हुई। यज्ञ के लिए शुद्ध होने पर वह दिव्य रूप वाली दिखाई दी। राजा प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले गया और अपनी रानी को सौंप दिया। उस रानी ने उनका लालन पोषण किया। इस प्रकार हे नारद, जो बातें मैंने तुमसे कही है उन्हें गुप्त रखना और सावधानी से गुप्त रखना। सूत जी ने कहा कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत कथा को सुनता है, वह चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के घर जाता है। तो यह श्री राधा अष्टमी की कथा। अब ये महिमा भी है, कथा भी है और आपको पूजा के दिन भी सुनना है। जिस दिन राधा अष्टमी हो, आप लोग राधा अष्टमी के दिन राधा की कथा पूजन करें और उस दिन इस व्रत कथा को आप लोग सुन लीजिएगा। अब काम की बात सुनिए। कई लोग व्रत करते हैं सप्तमी को, और जब अष्टमी की सुबह होती है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले तब राधा जी का पूजन करके व्रत खोल लेते हैं। दूसरे प्रकार का व्रत होता है कि कई लोग दोपहर में राधा जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, राधा जी का पूजन करते हैं, दोपहर को 12 बजे उसके बाद व्रत खोल लेते हैं। और तीसरे प्रकार का व्रत ऐसे होता है कि या तो सुबह में ही पूजन किया और ब्रह्म मुहूर्त में, अथवा तो 12 बजे किया, जब भी किया, लेकिन व्रत वो लोग शाम को ही या सूर्यास्त के बाद ही खोलते हैं। तो सबसे उत्तम में उत्तम जो व्रत करूँगा वह जो शाम के समय व्रत है खोलना चाहिए, जो संतों ने हमें सिखाया है
संत लोग तो हमें बताते हैं कि अगले दिन आप व्रत खोलिए। सूर्योदय के बाद बड़े बड़े संत महात्माओं ने हमें यही सुना है कि और यही जाना है कि व्रत अगले दिन के बाद ही खोलना है। राधा अष्टमी का पूर्ण व्रत कीजिए आप लोग, इससे आपकी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि कई लोगों की मान्यता है कि राधा जी का जन्म हुआ तो हम लोग जन्म उत्सव मनाएंगे, खीर पूड़ी खाएंगे। वो ठीक है, आप लोग कीजिए, ये बिल्कुल सही है, व्रत करने वाले कीजिए। लेकिन भक्त जो भक्त हैं, उपासक होते हैं, उसे कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की महिमा है। अभी हमने इसमें भी सुना है कि व्रत की कितनी अद्भुत महिमा है। जो व्रत पालन, इस व्रत को जरूर कीजिए और हो सके तो इसे संत जैसे संत बता रहे हैं वैसे ही आप लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद में ही व्रत का पारण कीजिए। जिससे हो सकता है मैंने जिस प्रकार का व्रत का पारण बताया है आप उसमें आप लोग व्रत को खोलें, जिससे आपको व्रत का पूरा फल मिले। बोलो राधा रानी की जय, बोलो श्याम बिहारी की जय।